आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे बीज के बारे में बताने वाला हूं जिस बीज का सेवन अगर आप रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो हमारे शरीर में कई बड़े फायदे हमें देखने को मिलते हैं। वैसे देखिए, इस बीज का सेवन करने का तरीका भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जैसे कि आप सिंपली दही के साथ इस बीज का सेवन कर सकते हैं, आप पाउडर बना करके भी इस बीज का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली रोस्ट करके भी इस बीज का सेवन कर सकते हैं। जब आप रेगुलर बेसिस पर और सही तरीके से इस बीज का सेवन करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में तो कई बड़े फायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मेन बड़ा फायदा ना वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज की बीमारी है, अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ पाता, आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो उस केस में जब आप इस बीज का सेवन करेंगे तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यहाँ पे जो दूसरा जो बड़ा फायदा देखने को मिलता है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जो आपका ट्राइग्लिसराइड, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, उस केस में जब आप रेगुलर बेसिस पर इस बीज का सेवन करेंगे तो यहाँ पर हमें फायदा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो तीसरा जो बड़ा फायदा देखने को मिलेगा वो है अर्थराइटिस पेशेंट के लिए। यानी कि अगर आप अर्थराइटिस की बीमारी से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो बस आप एक बारी इन बीजों का सेवन करना स्टार्ट कर दे, इस केस में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि इस वीडियो में जो भी फायदे मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सभी फायदे के ऊपर साइंटिस्ट द्वारा काफ़ी लंबे समय से रिसर्च चलती हुई आ रही है। यानी कि ये बात कंफर्म है कि जब आप इन बीजों का सेवन करेंगे तो शुगर की बीमारी में, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, जो आपको अर्थराइटिस की बीमारी है, इन सभी केसेस में यहाँ पर आपको डायरेक्ट फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के फटाफट जानते हैं शुगर, कोलेस्ट्रॉल और अर्थराइटिस के कुछ टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इन बीजों के फायदों के बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला बीज जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है फ्लैक्सीड, यानी कि अलसी के बीज। काफ़ी सारे लोगों ने इस बीज के बारे में सुना होगा, लेकिन हम डिटेल वे में समझते हैं कि ये कैसे हमारे शरीर में फायदा करेगा। तो देखिए, जो डायबिटीज़ के केस में यानी कि शुगर की बीमारी में जो ये बीज फायदा करता है, क्योंकि इसमें देखिए फाइबर की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी मौजूद है और इसमें सोल्यूबल फाइबर मौजूद है, जो कि हमारे ब्लड में शुगर के एब्जॉर्प्शन को ही स्लो डाउन कर देता है, जिससे कि हमारा शुगर लेवल जो है वो बढ़ता ही नहीं है, एक कंट्रोल रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जो दूसरा जो अर्थराइटिस में जो हमें फायदा देखने को मिलता है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी मौजूद है, जिससे कि हमारे बॉडी में सूजन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। यानी कि हमारे बॉडी में जाकर के एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी की तरह ये एक्ट करता है, जिससे कि सूजन को कम करता है। और इसमें कई ऐसे रिसर्च में देखा हुआ है कि नेचुरल लुब्रिकेंट इसमें मौजूद है, जो कि जॉइंट्स में हमें डायरेक्ट यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। तो अर्थराइटिस के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और जो तीसरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हमारे बॉडी में कम करता है वो इसलिए करता है क्योंकि इसमें एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होने के कारण हमारे बॉडी से जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जिसको बुरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बोलते हैं, और जो ट्राइग्लिसराइड है, इसके लेवल को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। जब ये दोनों लेवल हमारे बॉडी में बढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले तो देखिए हार्ट अटैक का खतरा ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारे आर्टरीज में जब ये जमना स्टार्ट हो जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देता है। तो यहाँ पर देखिए रिसर्च भी हो रखी है, तकरीबन उस रिसर्च में 8,866 लोग थे। तो जब इन्होंने अलसी के बीज का सेवन किया तो यहाँ पर डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल जो वो कम हो रहा था। और डायबिटीज़ में भी रिसर्च हुई थी, तकरीबन इसमें भी काफ़ी सारे लोग थे और ये रिसर्च जो है 2018 में हुई थी। तो जब आप होल फ्लैक्स सीड्स का सेवन करेंगे तो इस केस में भी आपको डायरेक्ट फायदा देखने को मिलेगा। तो आपको अलसी के बीज का सेवन कैसे करना है, तो देखिए इसका सेवन करने का अलग अलग तरीका है। तो आप सिंपली देखिए पाउडर बना करके भी सेवन कर सकते हैं। आपको अलसी के बीज का सेवन जो है ना रो नहीं करना है, यानी कि कच्चा नहीं करना है। जब आप इसको ऐसे ही अलसी के बीज का सेवन करेंगे तो डाइजेशन में ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगा। इसलिए इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस अलसी के बीज का सेवन करने का तरीका क्या है। यहाँ पर अब हम दूसरे बीज के बारे में जान लेते हैं जो इस वीडियो में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। वो है पंपकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। और इस बीज में भी कई बड़े फायदे छुपे हुए हैं, जैसे कि इसमें जो मैग्नीशियम कंटेंट मौजूद है, इसकी वजह से हमें शुगर की बीमारी में डायरेक्ट फायदा देखने को मिलता है। और ये बात ऑब्जर्वेशनल स्टडी में यहाँ पर नोटिस करी गई है कि जो लोग रेगुलर बेसिस पर इस बीज का इस्तेमाल करते हैं तो 15% डायबिटीज़ जैसी बड़ी बीमारी होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है, और वो मैग्नीशियम की वजह से। साथ ही साथ एक रिसर्च में ये भी देखा गया है कि इस बीज में फाइबर की जो मात्रा है वो काफ़ी अच्छी मौजूद है, जिससे कि जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसको धीरे धीरे कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और यहाँ पर हृदय संबंधित बीमारी में भी हमें डायरेक्ट फायदा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा वो काफ़ी अच्छी मौजूद है, इसमें मैग्नीशियम मौजूद है, इसमें जिंक और अनसैचुरेटेड फैट भी मौजूद है। जिसकी वजह से होता क्या है ना कि हमारे बॉडी में जाकर के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इस बीज में जो ऑयल मौजूद है उसकी वजह से यहाँ पर रिसर्च में देखा गया है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है, और साथ ही साथ जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, उसको धीरे धीरे कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो जब ये दोनों लेवल हमारे बॉडी में कंट्रोल में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और साथ ही साथ 12 हफ्तों की रेगुलर रिसर्च में ये नोटिस किया गया कि हमारे बॉडी में 16% एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। यानी कि जब हमारे बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो धीरे धीरे जो बुरा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बीज से हमें हार्ट हेल्थ में डायरेक्ट फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है और इसमें जो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी मौजूद है, इससे अर्थराइटिस की बीमारी में हमें डायरेक्ट यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा।
अब बात करते हैं कि अलसी का बीज और कद्दू के बीज का इस्तेमाल करने का आखिर सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको अलसी के बीज के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, इस बीज का इस्तेमाल करने का टोटल 3 तरीका है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बीज का इस्तेमाल आपको ऐसे ही नहीं करना है, क्योंकि फिर ये डाइजेशन में दिक्कत देगा। इसलिए सबसे पहले आपको इसको रोस्ट कर लेना है। कुछ मिनट आप रोस्ट करेंगे और उसके बाद रोस्ट करने के बाद जैसे ये हल्का ठंडा हो जाए, उसके बाद आपको इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जब आप इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको 1 चम्मच या तो आप पानी में डाल करके सेवन कर सकते हैं, या फिर आप दही में डाल करके इस अलसी के बीज का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप सलाद में डाल करके इस अलसी के बीज का सेवन कर सकते हैं। तीनों में से जो तरीका आपको बेस्ट लगे उनमें आपको 1 चम्मच इस पाउडर का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको 100% फायदा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो दूसरा बीज है वो है कद्दू का बीज, और इसका इस्तेमाल करने का भी तरीका काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इस बीज का इस्तेमाल आप देखिए रो भी कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसे भी इस बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको भी रोस्ट कर ले। रोस्ट करने के बाद आप सिंपली ऊपर से सेंधा नमक आपको डाल देना है, और इस तरीके से आप इस बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है, जो काफ़ी अच्छा तरीका भी माना गया है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो इसको सबसे पहले आपको पानी में भिगो देना है। यानी कि आप पूरे रात भर पानी में इस बीज को भिगो दें, और सुबह सुबह आप इन बीजों को निकाल करके या तो आप सूप में डाल करके इन बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप दही में डाल करके इन बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लोग इन बीजों का इस्तेमाल सलाद में डाल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे, इन तीनों में से कोई सा भी एक तरीका अपना लें, और रेगुलर बेसिस पर इसी तरीके से इस कद्दू के बीज का आपको इस्तेमाल करना है। ये जो भी मैंने आपको फ़ायदे बताए ना, ये सभी फ़ायदे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान रखनी है कि इन बीजों का इस्तेमाल आपको रात के समय में नहीं करना है। आप दिन के समय में जब आपको टाइम मिले उस वक्त आप इन बीजों का इस्तेमाल जो वो कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता दूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप इन बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट हमारे बॉडी में 3 बड़े फायदे देखने को मिलेंगे। तो जब आपको कुछ ऐसी बीमारियां हैं तो उस केस में आपकी दवाइयां जरूर चल रही होंगी। तो अगर आपकी दवाइयां चल रही हैं तो बेटर ये रहेगा कि आप रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब आपकी दवाइयां चल रही है और साथ में जब आप इन बीजों का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे एक प्रॉपर गाइडेंस से, तो इसके फायदे और कई गुना तक बढ़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि अगर आप डॉक्टर की गाइडेंस में रह करके अगर आप इन बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो दवाई के साथ साथ इन बीजों से आपको और भी कई बड़े फायदे देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। बाकी देखिए, जब आप इन बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके शरीर में कोई ऐसा नुकसान नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ें इन बीजों का इस्तेमाल करने से ये तो फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, हमारे बालों के लिए, हमारे आँखों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और इन बीजों का इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में एक जो और बड़ा जो फ़ायदा देखने को मिलता है कि कई बड़े कैंसर से बचाने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, जैसे कि कोलन कैंसर, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर से बचाने में ये बीज काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। तो इन बीजों को अपनी डाइट में हर किसी को जरूर से जरूर ऐड ऑन करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।